हेलो हाय गाइस, ये वीडियो थोड़ी स्पेशल है उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टूर पर जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, 150-200 किलोमीटर पर डे ड्राइव करते हैं या उससे ज़्यादा कहीं ड्राइव करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो यानी 50-60-100 किलोमीटर चलाते हो उसके अंदर में ही, तो मत देखना, कोई वो नहीं है इतना, मतलब ज़रूरी नहीं है आपके लिए। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो लॉन्ग टूर करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी मैं क्लिप दिखाना चाहूँगा, पहले उसको देख लो आप। तो अब दिखाते हैं, ये हमारी गाड़ी है। तो इसके देखो हवा खड़ी खड़ी साइड लीक हो गई इसकी, और साइड लीकेज होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो साइड लीक ही ना हो, पंचर हो गया हो, या दूसरी देखो ये कितना गैप आ गया है, रिम कहीं से हल्की मुड़ गई हो गर्मियों में, जो कि अक्सर हो जाती है। और या टायर का आप देख सकते हो, टायर जो घिस गए हो, 50% से नीचे चले गए हो। तो इस तरह से हो सकती है दिक्कतें कई। तो चेक करते रहें टाइम टू टाइम, हवा सारी चेक करते रहें, तो दिक्कतें बहुत होने वाली है गर्मियों के अंदर। तो ये क्लिप दिखाने का मेरा पर्पस यही है, सिर्फ इतना सही है कि आप इसे देख के समझ जाओ कि अभी मेरी कार में खड़ी खड़ी साइड लीक होगी, तो इस वजह से ये पंचर हालत में खड़ी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रीज़न है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर आप लॉन्ग टूर करते हो भाई, 150-200 किलोमीटर जाते हो, तो अभी शुरू हो चुकी हैं गर्मियाँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं आपको। सबसे पहले स्टेपनी टायर है, स्टेपनी अपनी हमेशा साथ में रखें। अगर स्टेपनी नहीं है तो आपको दिक्कतें होने वाली है बहुत ज़्यादा, और संभल कर रहो भाइयों। क्योंकि आपको पता है अब टायर के साथ जो हवा हम रखते हैं, उसमें जितनी हवा रहती है टायर में, उसको मेंटेन करके हमें चलना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टूर करते हो तो स्पेशली आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, आपको रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न, जब भी लॉन्ग टूर पर जाते हैं ना, तो ओवर प्रेशर हो जाता है टायर के अंदर। हीट होने की वजह से जितना प्रेशर रहता है उससे ज़्यादा ओवर प्रेशर हो जाता है, तो उसकी वजह से टायर फटने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। अगर आपकी कार में ट्यूब वाले टायर हैं, तो स्पेशली ध्यान रखें कि टायर का जो टेम्परेचर है, अंदर का जो हवा होती है, उस हवा को मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको। अगर वो लिमिट से ज़्यादा होगी, जब टूर करते हैं लॉन्ग टूर, तो हवा टायर के अंदर ऑटोमेटिकली और ज़्यादा फिल हो जाती है। तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ओवर ना रखे, ओवर उससे ज़्यादा ना भरे, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी आपकी कार के अंदर। टायर फट सकता है, और आपको पता है जब टायर फट जाता है तो कार पूरी अनबैलेंस हो जाती है मेरे भाइयों। तो स्पेशली ध्यान रखो लॉन्ग टूर पे जाते टाइम, सबसे पहला पॉइंट कि आपको टायर प्रेशर वो मेंटेन रखना है। दूसरी चीज़ ये है भाइयों कि आप जब भी जा रहे हो लॉन्ग टूर पर, तो एक स्टेपनी टायर हमेशा साथ में रखना चाहिए, और अपनी ग्रिप है वो हमेशा पकड़ के रखनी चाहिए स्टीयरिंग के ऊपर। अगर आप नहीं करोगे तो आप कभी भी बाई चांस ये चीज़ हुई, अनबैलेंस हो जाओगे बहुत जल्दी, और उससे दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपके लिए। नंबर 3 मेरे भाइयों, नंबर 3, अगर आप लॉन्ग टूर करते हो लॉन्ग जर्नी पे, तो आपको पता है बहुत संभल कर हमें कार चलानी चाहिए। क्योंकि टायर एक तो हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा चलने, बार बार इस तरह से चलता है तो हीट हो जाता है। कोई भी अगर छोटी सी भी कील लग गई उसकी वजह से, अगर आपकी ट्यूब वाले टायर हैं, तो टायर फटने के एकदम से चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी कार में, अगर आपकी कार के टायर जो घिस रहे हैं, बिल्कुल ही ख़त्म होने वाले हैं, रिम के अंदर वो फिट हो जाए, तो आप ट्यूबलेस टायर ही लगवाना। मतलब ट्यूब वाले टायर मत लगवाना, क्योंकि ट्यूब वाले टायर जब एक बार कील लगती है तो एकदम से पिंचर तो होता ही है टायर, साथ साथ फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। तो ट्यूब वाला टायर मत लेना। अगर आप कर सको तो कन्वर्ट कर लो एक ट्यूबलेस टायर के अंदर, क्योंकि वो पंचर होने के बाद बहुत टाइम तक चल जाता है और धीरे धीरे हवा निकलती है उसकी। तो ये फ़ायदा है सबसे बड़ा इसका। तो मेरे मेन ये 3 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आप अपने कार में, आप अपने सफ़र में सुरक्षित रह सकते हो, और अपने जहाँ पे भी आप ड्राइव करके जा रहे हो तो आप सुरक्षित रह सकते हो। तो ये 3 चीज़ का ध्यान रखना, टायर जो प्रेशर है उसका ध्यान रखना, नंबर 2 पे स्टीयरिंग पे अपने हाथ अच्छे से पकड़ के रखना, नंबर 3 पे ट्यूबलेस टायर अफोर्ड करना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आप एक स्टेपनी टायर हमेशा साथ में रखो। और स्टेपनी टायर रखने का ये मतलब नहीं है कि आप उसे पंचर ही रख दो, नहीं, पंचर नहीं रखनी है आपको। अगर वो पंचर है तो पंचर ठीक करवा के रखो। फ्रेश स्टेपनी टायर होनी चाहिए जिसमें कोई दिक्कत नहीं हो। अगर कोई दिक्कत भी होती है तो उसे तो तुरंत रिप्लेस करके, चेंज करके चल सके। तो यही है मेरे भाइयों कुछ वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कि भाई ये कमेंट रह गया, या आपको कोई वीडियो के बारे में पूछना हो तो वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ
वो गियर के ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड करी थी, गियर के ऊपर गियर अटकने के ऊपर दिक्कतें आ रही हैं। तो उसमें जेन्युइन कमेंट आए लोगों के, और अक्सर ये लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे कैसे ठीक कर सकते हो, तो उसके ऊपर बात करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलेंगे दोस्तों हम, और मेरे से आप अगर जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है असली बॉबी जी के नाम से। तो यही है दोस्तों कुछ वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलेंगे हम इसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।